तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। हौसला तो रखो जीतने का मेरे दोस्त, क्योंकि एक हार से फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अबीर और आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो एग्जाम में देखने बहुत मिलता है ना। तो आज का टॉपिक है हमारा ऐसे काय का ऐसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो वंडर ऑफ साइंस के साथ साथ गेम एंड स्पोर्ट्स भी ऐसे बहुत ज्यादा देखने के लिए एग्जाम में मिलता है। तो आज हम इस पूरे ऐसे को जानेंगे कि ये होता क्या क्या है। ठीक है, तो हमारे चैनल पे बने रहें। हाँ, तो इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि गेम एंड स्पोर्ट्स हमारी लाइफ का क्या होते हैं, एक अहम हिस्सा होते हैं, है ना। क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि खेलना किसको नहीं पसंद है। सभी की इच्छा होती है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा खेलें कूदें, एंजॉय करें अपने दोस्तों के साथ। देन इसके बाद आ जाता है, ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में भी क्या करते हैं, स्टूडेंट के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। जैसे जैसे व्यक्ति खेलना स्टार्ट करता है वैसे वैसे उसकी क्या होती है, रुचि आने लगती है। यानी कि जैसे कि आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो आप क्या करें, उसमें इंटरेस्ट लेके आए, उसको पढ़े, बार बार पढ़ें, तो इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट जगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं उसमें, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, अपने नंबरों को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप क्या हो जाएंगे, उस एग्जाम मतलब उसमें क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट में बेटर हो जाएंगे। ठीक है। देन इसके बाद स्पोर्ट्स कीप द बॉडी एक्टिव एंड माइंड फ्रेश। यानी कि इससे क्या होता है, जब हम खेल खेलते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, हम अपनी सांस लेते हैं तो हमको क्या मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है। इससे हमारा दिमाग क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, उसको नई एयर मिल रही है तो हमारा दिमाग क्या होता है, विकसितशील होता है। ठीक है, इसके बाद इससे क्या होता है, रिड्यूस स्ट्रेस होता है, हैप्पीनेस इन लाइफ। यानी कि स्पोर्ट्स एंड गेम में यदि आप खेलते हैं तो आप देखेंगे कि आपको क्या हो रहा है, स्ट्रेस में कमी आ रही है, आप किसी नई थिंकिंग को सोच पा रहे हैं। ठीक है, नई डेवलपमेंट, नई प्रोग्रेस हो रही है ना, ये सब चीजें देखने मिलती हैं। दे मेक डेली लाइफ एनर्जेटिक एंड इंजॉयबल। यानी कि यदि हम किसी स्पोर्ट्स या गेम का हिस्सा बनते हैं तो हमारी लाइफ कैसी हो जाती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमको नई नई चीजें सीखने मिलती है, हमारा नया इंटरेस्ट आता है ना। तो तरह तरह की चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं। इसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स हेल्प स्टूडेंट स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। यानी कि आप देखेंगे कि हमारे साथ मतलब जो भी हमारे साथ रहता है, यदि वो स्पोर्ट्स या गेम यदि प्ले करता है तो उसका कैसा रहता है, वो स्टे पॉजिटिव रहता है। हमेशा वो व्यक्ति आपको कैसा मिलेगा, सकारात्मक सोच का मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिलता है, सकारात्मक सोच मिलती है। ठीक है, हमको और मोटिवेट रहने के लिए भी बहुत सारी चीजें मिलने होती है। ठीक है, देन आ जाते हैं फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। गेम एंड स्पोर्ट्स क्या करता है, हमारी फिजिकल फिटनेस को मजबूत करता है। यानी कि आप देखेंगे जब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी गेम को प्ले कर रहे हैं तो हमारी बॉडी कैसी होती है, एक्टिव होती है। तो हम लोग क्या होते हैं, फिजिकल फिट रहते हैं, किसी भी प्रकार का हमारी बॉडी में फैट नहीं होता है। तो हम लोग नई चीजें एनर्जेटिक महसूस करते हैं, फिजिकल फिट रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, आपके लोग प्रति अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, देन मेक अवर मसल स्ट्रॉन्ग। इससे क्या होता है, हमारे मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारा इंप्रूव क्या होता है, स्टेमिना होता है, कि हम लोग लंबे समय तक दौड़ सकते हैं, लंबे समय तक थकेंगे नहीं। तो इससे क्या होता है, हमारा इंप्रूव होता है स्टेमिना। रेगुलर ट्रेनिंग यदि आप करते हैं तो आपका क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन सभी सही रहेगा। इम्यूनिटी सिस्टम आपका कैसा रहेगा, कंट्रोल पे रहेगा। इम्यूनिटी सिस्टम यदि आपका कंट्रोल, प्लेइंग इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं घेरेगी, आप ज्यादातर एक्टिव रहेंगे। इसके बाद आप नई नई तरह की चीजों को देखेंगे, आप सकारात्मक सोच से जुड़ सकते हैं। एंड हेल्थी बॉडी हेल्प स्टूडेंट ऑफ स्टडी बेटर। इससे क्या होगा, हमारी एक नई सोच का विकास होता है, हम देखेंगे कि हमारा स्टडी में भी मन लगने लगेगा। यानी कि जब आप स्पोर्ट्स या गेम खेलते हैं तो आप क्या करते हैं, एक नई एनर्जी फील करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी लाइफ में इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आप नई स्टडी कर सकते हैं, बेटर तरीकों से नई चीज को सोच सकते हैं। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स प्रिवेंट लेजीनेस एंड फिजिकल वीकनेस। इससे क्या होता है, हमारी जो फिजिकल वीकनेस रहती है, यानी कि आप देखेंगे कि कोई बच्चा बहुत कमजोर होता है, इसके बाद वो क्या करता है, स्पोर्ट्स एंड गेम खेलता है तो वो फिजिकल कैसा होता है, फिट होने लगता है, उसके अंदर से आलसपन खत्म होने लगता है। दे हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। यानी कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमारी क्लास में कोई छोटा बच्चा है, उसको सब छोटू छोटू कहते रहे, मगर अब वो गेम एंड स्पोर्ट्स का एक आधार ले लिया उसने, वो खेलने लगा तो उसकी बॉडी में भी क्या होता है, डेवलपमेंट होने लगा। अब वही क्या हो गया, सभी लोगों से लंबा हो गया है। देन इसके बाद हमारा आ जाता है मेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स।
तो गेम एंड स्पोर्ट्स हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। किस लिए? ताकि हमारी मेंटल स्थिति को क्या कर सके, सही रख सके। आज की पीढ़ी में क्या देखा जाता है, व्यक्ति लोग क्या करते हैं, ग्राउंड में बहुत कम देखने मिलते हैं। आप अपने आसपास के घरों में देखेंगे, आप पहले अपनी एज में क्या रहते रहे, बहुत सारे लोग ग्राउंड में जाते रहे, गेम खेलते रहे। आज की डेट में वो सब चीजें बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ऑनलाइन से जुड़ गया है। वो क्या करता है, घर में बैठे गेम खेलने लगता है। तो अपन को क्या करना चाहिए, ऑनलाइन खेलिए वो बहुत अच्छी बात है, बट आपको फिजिकल फिट रहने के लिए भी क्या करना चाहिए, ग्राउंड जाना चाहिए। वहां पे आप रनिंग कर सकते हैं, किसी के साथ स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, तरह तरह की चीजें करनी चाहिए अपन को। तो इससे क्या होगा, हमारा रिड्यूस होता है टेंशन। आप देखेंगे जब आप गेम खेलते हो तो आपका कैसा होगा, टेंशन कम हो जाएगा। आपके अंदर जो स्ट्रेस रहा पहले वो क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया है। अब मेंटल स्थिति से भी क्या हो गया, बहुत सुधार हो जाता है, मतलब ठीक है। स्पोर्ट्स इंप्रूव कॉन्सेंट्रेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे क्या बढ़ता है, गेम एंड स्पोर्ट्स से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस विकास होता है। क्यों? क्योंकि पहले आप जाएंगे, आप टीम में जोड़ेंगे, आप देखेंगे, सीखेंगे, देन इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आप उसमें क्या करते हैं, प्रोग्रेस करने लगते हैं। तो कभी कभी क्या बना दिया जाता है, आपको कैप्टन भी बना दिया जाएगा। अब कैप्टन बन गए तो आपकी पूरी जिम्मेदारी हो जाती है कि पूरी टीम वर्क को क्या करना है, देखना है और उनको सही मार्गदर्शन देना है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हो और एक सही गोल रख के अपने पूरी टीम वर्क को मोटिवेट करना कि आज हम लोग को क्या करना है, जीत हासिल करनी है। दे हेल्प इन डेवलपिंग क्विक थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, कि आप अब जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे निर्णय ले सकते हो। डिसीजन मेकिंग आपका क्या होता है, चेंज आता है। आप देखेंगे कि अभी आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, देन आप क्या करें, एक स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया, कोई गेम खेलने लगे, इसके बाद क्या होगा, आपका सोचने का तरीका कैसा हो जाता है, बदल जाता है। इसके बाद दे फ्रेश द मिड आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ द स्टडी। कई बच्चे क्या होते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, वो ठीक है। पढ़ने के साथ साथ क्या करना चाहिए, हम लोग को कोई फिजिकल एक्टिविटी भी रखनी चाहिए। या तो आप किसी गेम से जुड़ जाइए या आप स्पोर्ट्स खेलने लगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा रिड्यूस होता है, स्ट्रेस कम होता है, टेंशन कम होती है, हमें नई नई चीजें सीखने के लिए मिलता है। इससे क्या होती है, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है एंड हेल्थी माइंडसेट हमारा बनता है। सोशल एंड मॉरल इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। गेम एंड स्पोर्ट्स हमको सिखाते हैं कि हम लोग को डिसिप्लिन में रहना चाहिए और टीम वर्क। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आपकी एनर्जी, आपके सही राइट डायरेक्शन पे मेहनत आपको क्या दिखाएगी, सफलता दिखाएगी। तो आपको क्या करना है, हमेशा डिसिप्लिन बनाए रखना है। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में और स्टूडेंट में भी। दे डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज इन स्टूडेंट। अब आप देखेंगे कि आप क्या बन चुके हैं, कैप्टन बन चुके हैं, तो आपके अंदर क्या देखी जाएगी, क्वालिटी देखी जाएगी कि आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं, किस प्रकार से उन लोगों से, मतलब हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं कि आपको इस प्रकार से वर्क करना है, हमको अब गोल करना है, हमको इतने रन चाहिए, इस प्रकार से एक्टिविटियां देखी जाती है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स जो करता है, क्रिएट अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी, कि हम लोग अब समूह में लोगों के साथ जुड़कर कैसे एक टीम वर्क करें और अपनी टीम को क्या दिखाएं, सफलता दिलाएं। दे टीच अस टू एक्सेप्ट विक्ट्री। आप कभी कभी जीत हासिल होगी, बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभी क्या होता है, आपको डिफीट भी हो जाते हो आप, तो आपको हार का भी सामना करना पड़ता है। हारना भी अच्छा होता है, जीतना भी अच्छा होता है, ठीक है। तो जीत तो सभी को बहुत अच्छी लगती है, मगर जो हार जाता है, मतलब कि गिर जाता है, तो गिरकर वापस क्या होना चाहिए, उठना चाहिए। ये नहीं कि हार मान जाना चाहिए अपनी जिंदगी में। दे हेल्प इन बिल्डिंग गुड कैरेक्टर एंड वैल्यूज। इससे क्या होता है, हमारा कैरेक्टर में अच्छी अच्छी चीजें हमको सीखने मिलती है, हमारे मॉरल वैल्यू बढ़ते हैं कि ये व्यक्ति स्पोर्ट्स से जुड़ा है, इसको ये अवार्ड मिला रहा, तो इससे क्या होता है, हमारा मॉरल वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता होता है। इसके बाद स्पोर्ट्स क्रिएट अ पॉजिटिव एंड फायर प्ले। इससे आप देखेंगे कि आप क्या हो गए, आप सकारात्मक सोच का आपका विकास हो चुका है, आप नई नई चीजों को सोचने लगे हैं, आप स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री रहने लगे हो। कैसे? क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स एंड गेम क्या कर दिया, अपनी लाइफ में प्ले करने लगा हूं। इसके बाद आ जाते हैं हमारा कंक्लूजन, सभी बच्चों का फेवरेट टॉपिक, ठीक है। कंक्लूजन, गेम एंड स्पोर्ट्स क्या होते हैं, एसेंशियल फॉर अ बैलेंस लाइफ, यानी कि जो हमारी मतलब जिंदगी चल रही है उसमें आप देखेंगे कि व्यक्ति क्या करते हैं, आजकल मोबाइल चलाते रहते हैं, दिन भर मोबाइल चला रहे हो, वो ठीक है, बट आपको क्या करना चाहिए, गेम एंड स्पोर्ट्स से भी जुड़ना चाहिए। इससे क्या होगा, आप नई नई चीजें सीखने मिलती है अपन को, और आप क्या करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होगी।
आप हमेशा फिजिकल फिट रहेंगे, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, सोशल डेवलपमेंट, आप लोगों के साथ उठना बैठना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग को टीम वर्क करना है। ये सारी चीजें हमको स्पोर्ट्स एंड गेम प्ले सिखाता है। स्टूडेंट शुड टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स रेगुलरली, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, स्पोर्ट्स अपनी लाइफ में हमेशा अपनी रोजाना जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लेना चाहिए कि मेरे को इतने से इतना मैं रनिंग करूंगा या मैं वॉकिंग कर सकता हूँ। इस प्रकार से आपको क्या करना चाहिए, उसको रेगुलर अपनी नियमित दिनचर्या में लाना चाहिए। अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, एक अच्छी बॉडी में क्या होता है, एक अच्छा दिमाग का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, स्पोर्ट्स में फिट रहना चाहिए, फिजिकल भी फिट होना चाहिए। देन उसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स मेक स्टूडेंट एक्टिव, कॉन्फिडेंट एंड डिसिप्लिन। आप देखेंगे कि अब आप जब गेम एंड स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हैं तो आपकी बॉडी कैसी है, एक्टिव है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं अपने अंदर एक नया प्रकार का। इसके बाद आप क्या रह पा रहे हैं, डिसिप्लिन भी रह पा रहे हैं कि मेरे को ये टाइम पे ये चीज करनी है, मतलब करनी है। जैसे अभी आपकी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, आपको पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, पढ़ाई करना है। इसके बाद दे प्रॉपर स्टूडेंट ऑफ फ्यूचर चैलेंजेस इन लाइफ, यानी कि आने वाले जो फ्यूचर में चैलेंजेस आते हैं उनसे क्या होता है, हमको नया नया अनुभव मिलता है उनको टैकल करके लड़ने का। ये कहाँ से मिलता है भैया, तो जब आप किसी गेम एंड स्पोर्ट्स में जुड़ेंगे तो आपको नई नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी। तो इससे क्या होगा, आपका दिमागी स्तर विकास विकसित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन तो मेरी एक बात आप याद रखें कि तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, हौसला तो रखो जीतने का मेरे दोस्त, क्योंकि एक हार से फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा क्यूआर कोड। तो यहाँ पे क्यूआर कोड आ चुका है हमारा। इस क्यूआर कोड को आप गूगल में स्कैन करके आपको गेम एंड स्पोर्ट्स का पूरा ऐसे मिल जाएगा। तो आपकी एक जिम्मेदारी मैं आपको देके जा रहा हूँ कि जब भी आपको गेम एंड स्पोर्ट्स का ऐसे एग्जाम में देखने मिले तो आपको एग्जाम देने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में आके थैंक यू अबीर सर टाइप करना है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू।